आदाब, नमस्कार दोस्तों। सुन्नी उलेमा काउंसिल का बड़ा ऐलान, शादी में डीजे बजा तो नहीं होगा निकाह। मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया में सुन्नी उलेमा काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन्नी उलेमाओं का बड़ा फैसला, शादी में होने वाले नाच डीजे में बजने वाले गाने पर लगाई रोक। आज दिनांक 19/11/2023 को मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटेरवा तिलोई जनपद अमेठी में सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई जनपद अमेठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद नासिर हुसैन अशरफी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सैयद जमाल अशरफ जिलानी ने सरपरस्ती की। और इस बैठक में तिलोई जनपद अमेठी के तमाम उलेमा इकराम ने शिरकत की। सभी ने अपने अपने नेक मशवरों से नवाज कर सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई के मंसूबों को तहे दिल से कबूल किया। सुन्नी काउंसिल तिलोई की तरफ से ये फ़ैसला हुआ है कि समाज में फैली हर तरह की बुराई के ख़िलाफ़ पुरआज़म कदम उठाने का अहद पैमान लिया गया, जिसमें शादी में होने वाले नाच गाने, डीजे में बजने वाले गाने, नौटंकी आदि पर रोक लगाते हुए सबसे पहले इसे ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया। और सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई के ख़िलाफ़ यदि कोई भी मौलाना, मुफ्ती, हाफिज़ व कारी, इमाम आदि निकाह पढ़वाएगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौलाना नासिर हुसैन, मौलाना नफीसुल कादरी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना सैयद जमाल अशरफ, मौलाना मेहदी हसन मिसबाही सहित तमाम लोग रहे मौजूद। आज किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है मदरसे में आप लोगों के द्वारा? मदरसे में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो करके इस बात पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके सद्देबाब के लिए हम हर तरह की कोशिश करें, जिससे समाज से बुराई ख़त्म हो और लोग सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। शादियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, जहेज़ के ताल्लुक़ से लोगों में बड़ी अफरा-तफरी है, तो हम लोग शरीयत की रोशनी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों को आसान किया जाए, ताकि गरीब बेटियां भी, उनका भी रिश्ता हो जाए और उनका भी घर बस जाए। ये कमेटी ने आपकी अभी तक कितने गरीब बेटियों की शादी कराई है? कुछ अभी तो हमारी कमेटी ने शादी तो नहीं कराई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिसमें डीजे बाजा था। तहरीक के मेंबरान लोगों ने मिल करके कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और अपनी बारात बगैर डीजे कर लेकर के गए। ये बहुत बेहतरीन पहलू और खुशाइंद पहलू है। इससे समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा और कौम को, नौजवान जिनके दिलों में दीन और इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला वो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी शादियों को सादगी के साथ करेंगे। मौलाना साहब, ये बताइए हमको कि अभी तक आप लोग कितने जगह पे जाके इस तरह की मुहिम चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने तिलोई के मुख्तलिफ गांव में, जैसे पूरे लश्करी, पूरे मोहम्मद से लेकर के इधर अपने जो है मोहना का इलाका है, फिर शाह मऊ, मटेरिया, उसके बाद सिंहपुर है, हसनपुरवा है, इधर आपके जो है तिलोई साइड में, तमाम जितने मतलब पूरे तिलोई तहसील में हम लोग ये मिशन चला रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हम तिलोई से बाहर निकलेंगे, इसलिए कि ये इस्लाम का निज़ाम है जो आफाकी मजहब है और इसका कानून पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपका जो आपकी मुहिम है, जो आप कह रहे हो कि दहेज के बगैर शादी होनी चाहिए, निकाह होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बैंड बाजा, आतिशबाजी, ये सब चीजें होती हैं जी, ये खिलाफ है, उसके खिलाफ है, होना भी नहीं चाहिए जी। तो जैसे कोई आता है मौलाना और आपका फरमान नहीं मानता है जी, और निकाह कराता है, उसके लिए फिर आप लोगों का क्या है?
उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई अगर वो अपने हठधर्मी पर बिल्कुल बजिद है जी जी और वो इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करता है तो भाई निकाह तो जरूरी है जी। इसलिए तमाम उलमाए सुन्नत मिल करके पहले उसको इस बात पर राजी करेंगे कि वो अपने इस फेले बद से इस हराम काम से तौबा इस्तगफार कर ले और अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो उलमाए अहले सुन्नत और जो है कमेटी के जिम्मेदारान फिर इजाजत देंगे तो उसकी बच्चे का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। जी जी। आज मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटरवा में उलमा कौंसिल तिलवई के ज़ेर एहतमाम तमाम उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा और नुमाइंदा मीटिंग हुई। ये प्रोग्राम हुआ शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, डीजे नाच गाना बाजा, उसके खिलाफ एक मुहिम उलमा कौंसिल तिलवई जो है एक तहरीक है और इसके ज़ेर एहतमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि शादी जो है निकाह को आसान किया जाए और शादी ब्याह में जो खुराफात की रस्में हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए तमाम उलमा मुत्तफ़क़ा फैसला हुआ है कि डीजे गाना बाजा जिस बारात में होगा उसमें निकाह पढ़ाने से परहेज़ करेंगे। उस बारात में क़तान उलमा में से हमारी तहरीक का कोई फ़र्द उसमें शामिल नहीं होगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है और हर धर्मी के ऊपर वो कर रहा है तो उसके जनाजे में और जहाँ तक हमसे हो सकेगा उसकी मौत मिट्टी में भी शिरकत से परहेज़ करेंगे जब तक कि आदमी को अपने जुर्म का एहसास ना हो जाए। इससे बहुत सारा ऐसा भी कि आगे के हमारी तहरीक के बहुत सारे मंसूबे हैं, प्रोग्राम है, जिसे नशा मुक्ति के लिए भी मुहिम चलाना है कि नशाखोरी की आदतें बहुत हो रही है, हमारा नौजवान जो है बेराह रवी का शिकार हो रहा है। तालीमी बेदारी भी हमें पैदा करना है आवाम के अंदर, बच्चों की तालीम के ताल्लुक से जैसे हमारी जमात में हमारे लोगों में तालीम की कमी है तो इसके लिए भी बेदार करना है कि लोगों में इल्म की रोशनी फैले। इसीलिए मदरसे में मीटिंग रखी गई ताकि जो बच्चे बच्चियाँ हैं इनके अंदर इनके जज्बे को सराहा जाए। और आगे की जो प्रोग्राम हमारे यहाँ है कि जहेज की जो लानत है समाज में इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। हम लोग गांव-गांव जाकर के उलमा काउंसिल तहरीक के जिम्मेदारान गांव-गांव जाकर के लोगों को इस बात पर राजी कर रहे हैं कि आप हज़रात शादी को आसान, निकाह को आसान करें और सस्ती शादियों की आदत डाली जाए। मंगनी के नाम पर हमारे यहाँ बारात जैसा खर्चा हो रहा है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, उसकी बच्चियां बैठी हैं रिश्तों के लिए और निकाह जब महंगा हो गया तो हरामखोरी और ज़रा बदकारी ज़्यादा हो गई। लिहाजा समाज में फैली हुई बुराइयां जो हैं इनका खात्मा किया जाए और अभी तो हम लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारे उलमा माशाअल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लोग मान भी रहे हैं। शादी ब्याह बारात से डीजे गाना बाजा जो डांस होता था इससे लोग परहेज भी कर रहे हैं। कई रिश्ते कई बारातें शादी आई जहाँ पे लोगों ने हमारे उलमा या ये तहरीक के जिम्मेदारान की मिले और उन लोग मानने पर तैयार हुए, लोगों ने अमल भी किया है। जी हजरत, ये मीटिंग कहाँ पर हुई और किस चीज़ के ताल्लुक से हुई? ये हमारे मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटरवा में जो महफिल मुनक़िद की गई, मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें डीजे बाजा गाजा जिसमें हमारे समाज में खुराफात है उसके बंद करने के लिए हमारे मदरसे में तमाम उलमाए किराम शोराए किराम तशरीफ़ फरमा हुए और सुन्नी उलमा कौंसिल तिलवई की जानिब से अब बाकायदा तौर पे डीजे बाजा बंद करने को कहा गया है। अगर किसी बारात में डीजे या किसी तरीका का बाजा आया उसमें कोई हमारी जमात का आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा और निकाह के साथ साथ अगर कभी ऐसा होता है जनाजा भी कोई शरीक नहीं होगा। मौलाना नफीस साहब, आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटरवा की सरजमीन पर आज तमामी उलमा कराम आइम्मा मसाजिद और तमाम मौलवी हजरात इकट्ठा हुए और आपस में ये फ़ैसला लिया गया कि अगर सुन्नी जमात के लोगों के यहाँ उनकी शादियों में तमाम तर खुराफात जो होते हैं, डीजे गाजा बाजा नाच नौटंकी डांस, इस तरह के खुराफात अगर उनके बारात में आते हैं तो हमारी जमात का कोई भी आलिम दीन या हाफिज़ कुरान या मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा और अगर लोग बज़िद करते हैं और नहीं मानते हैं तो उनके मरने के बाद हम तमामी उलमा उनके जनाजा पढ़ाने से भी परहेज़ करेंगे। इसलिए आज हम सबों ने इकट्ठा होकर के एक आपसी मशवरा किया कि समाज से इस गंदी रस्मों को जो आज कई सालों से चल रही हैं, इन रस्मों को ख़त्म करके शादियों को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और समाज में जा करके लोगों से अपनी बात मनवा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं और उन्हें इस बात की तरगीब दी जा रही है कि वो शरीयत के मुताबिक अपनी शादियों को करें।
शादियां सस्ती करें ताकि गरीब बच्चियों का भी निकाह आसानी से किया जा सके। और जहेज जैसी लानत जो लोग भिखारियों की तरह मांग लेते हैं, इस चीज़ पर भी आपसी मशवरा लिया गया और ये कहा गया कि उन भिखारियों से अपने रिश्ते ना करें, बल्कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे वफादार गुलामों के घरों में अपनी बच्चियों का रिश्ता करें और जहेज दिखा कर देने से परहेज करें। अगर आप अपनी बेटी को जहेज देना चाहते हैं तो जहेज छुपा करके चाहे एक दिन बाद भेज दें या एक दिन पहले भेज दें, लेकिन किसी गरीब के दिल को तकलीफ न पहुंचाएं। जहेज दिखा करके किसी गरीब बच्ची के दिल को दुखाने की कोशिश न करें। तो जी ये जो सुन्नी उलमा कौंसिल तिलोई जो ये तहरीक चल रही है, तो इसके सदर और सरपरस्त कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस सुन्नी उलमा कौंसिल तिलोई के सरपरस्त हजरत मौलाना सैयद जमाल अशरफ साहब डिहिया शरीफ और इसकी क़यादत हजरत अल्लामा मौलाना नासिर हुसैन साहब अशरफी मिटरवा और हमारे इलाके के कुर्ब जवार के सारे उलमाए किराम सब शाना बशाना शामिल हैं। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करते रहेंगे, तहरीक को कामयाब बनाते रहेंगे।